एयर इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर है। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना कि एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद में खबर ये सुनने को मिलती है कि एक मेडिकल कॉलेज की जिस तरह से बात करते हैं मेस के साथ जाकर वो टकराता है और वहीं पर जो है जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें 242 पैसेंजर थे और कैबिन क्रू मेंबर भी जो है वो सवार थे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन तो लगातार चल रही है, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच में आती है कि डीजीसीए की बात करते हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया यानी टाटा ग्रुप को कहा है कि आपको अपने 3 ऑफिशियल्स को जो है रिमूव करना होगा। चाहे रोस्टिंग जैसी ड्यूटीज भी वो फराए अंजाम देते थे, वहां से भी जो है उन्हें रिमूव करना होगा और इनके साथ साथ उन पर जो है वो कार्रवाई भी चल रही है। एविएशन सेफ्टी वॉचडॉग डीजीसीए की बात करते हैं, वो लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं कि जो एयर इंडिया का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका क्या कारण था। और आप ये भी जानते हैं कि इकट्ठा सबूत जो है वो किए जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सबूत जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर मैं आज की खबर की बात करूं तो टाटा ग्रुप को ये कहा गया है और कहा गया है कि आपको ये जो 3 ऑफिशियल्स हैं, मैं आपको बता दूं कि काफी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इन्हें जिसमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट की भी एक पोस्ट है, इन सबको इनकी ड्यूटी से जो है आपको बता दें कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि इनको इनकी ड्यूटी से भी जो है आपको रिमूव करना होगा। और इसके साथ साथ जो भी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ये शेड्यूल करते हैं रोस्टर, ये सारी चीजों से भी जो है इन्हें निकालना होगा। आप ये भी जानते हैं कि जो अहमदाबाद से लंदन प्लेन जा रहा था उसे लेकर अभी तक कोई नहीं भूला। हर कोई जो है यहाँ पर ये सोच रहा है कि विमान में ऐसा क्या हुआ, अगर विमान में फॉल्ट था, अगर जहाज में फॉल्ट था, फिर उसे क्यों जो है आपको बता दें कि उसने क्यों जो है वो टेक ऑफ किया। लेकिन अब आपको ये भी देखने वाली बात होगी कि टाटा ग्रुप का ही वो विमान था। टाटा ग्रुप ने जो है वो 1 करोड़ की पेशकश भी यहाँ पे की थी, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं, उन्होंने इन 3 जो है ऑफिसर्स के लिए कहा है कि विदाउट डिले इन्हें इनकी नौकरी से रिमूव किया जाए और इनके ऊपर ये जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन इन्हें रिमूव क्यों किया जा रहा है, इन्हें हटाया क्यों जा रहा है, उस बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ साथ इनके जो लाइसेंस है उसे भी रद्द करने की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स ने साफ तौर पर कहा कि देखिए ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ऐसी चीजें इसीलिए होती हैं जब आप रोस्टर को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। अगर बार बार कंप्लेन आ रही है कि आपके पास इस प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट है, तो आप उस प्लेन को उड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप उसकी जगह पे कोई और विमान भी ला सकते हैं या आप उसे ठीक करा सकते हैं। अगर आपको पता था कि इसमें इतनी ज्यादा खामियां हैं तो आपने इसे क्यों जो है जाने दिया, इसे उड़ान जो है वो क्यों भरने दी। इसके साथ साथ डीजीसीए ने बताया कि इनके ऊपर जो है लगातार जो है वायलेशन करने का जो है वो चार्ज भी लगाया जाएगा, क्योंकि लगातार इनकी इस तरह की खबरें आ रही थी कि ये वायलेट कर रहे हैं इन रूल्स को। साथ ही साथ इनके पास जो लाइसेंस थे उन्हें भी जो है वो रिमूव किया, इनके लाइसेंस भी जो है वो रद्द किए जाएंगे। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बार बार जो कैबिन क्रू मेंबर थे उन्हें रेस्ट ना करने देना, उन्हें बैक टू बैक जो है वो ड्यूटीज पर भेजना, ये सारे काम जो है वो किए जा रहे थे। हालांकि एक बड़े हादसे के बाद ही ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पता चल पाई है, लेकिन क्या होता वक्त रहते डीजीसीए भी इन सारी चीजों को जो है वो देखता और देखने के साथ साथ उसे ऐसा लगता कि इन पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अब एयर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, उनकी फैसिलिटी जो है वो इतनी उम्दा तो नहीं है कि लोग जो है उसमें जाना चाहेंगे, लेकिन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसा किसी ने भी किया है, क्योंकि बहुत सारे घरों के जो है वो सदस्य चले गए, उन पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लगातार उस विमान को लेकर जो है अभी भी यहाँ पर जो है वो तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, जिसमें 242 पैसेंजर जो है एयर इंडिया का 171 की अगर हम बात करते हैं, एयर इंडिया फ्लाइट जो है वो 242 पैसेंजर और साथ ही साथ जो है 12 क्रू मेंबर भी थे। और इसी के साथ साथ बात करते हैं जितने भी लोग थे इनमें से एक ही व्यक्ति जो है वो जिंदा बच पाया और बाकी व्यक्तियों की जो है वो मौत हो गई है। हालांकि टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो 1 करोड़ देगा। इन तमाम लोगों के घर वालों का कहना है कि हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए, जिनकी लापरवाही से ये हुआ है आप जो है उन्हें सजा दीजिए और सजा देने के साथ साथ आप अब सतर्क होकर गंभीर होकर जो है एयर इंडिया को जो है वो चलाइए। तो इस पर जो है वो कार्रवाई करते हुए इनके 3 सीनियर ऑफिशियल्स को जो है वो रिमूव किया जा रहा है। इनके लाइसेंस की अगर मैं बात करूं तो वो भी जो है उनसे हटा दिया जाएगा, यानी इनके लाइसेंस भी ले दिए जाएंगे, रद्द कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर साफ तौर पर जो कैबिन क्रू मेंबर थे उन्होंने भी ये कहा कि रोस्टर बनाने से लेकर बार बार शिफ्ट लगाने और चेंज करने तक में भी जो है काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब इस विमान के क्रैश होने के बाद लगता है कि एयर इंडिया विमान के जो उड़ान भर रहे थे जिसमें टेक्निकल फॉल्ट था उसके बारे में अब तमाम लोगों के साथ साथ वहां पर भी जो है वो पता चला, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इन तीनों पर कार्रवाई के साथ साथ आप लोगों को ये सुनना होगा
ये जानना होगा कि देखिए अंदर जो लोग बैठे हैं वो सही तरह से काम नहीं करते, वो अपनी मनमानी से काम करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके हाथ में ये पकड़ है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले ये सोचना चाहिए था कि जो पैसेंजर अपने अपने घर से आ रहे थे, जो पैसेंजर्स की बात करते हैं जो यहाँ से वहां जाने वाले थे, अहमदाबाद से लंदन जाने वाले थे, बहुत सारी मेमोरीज लेकर वो उस प्लेन में बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि इस मेमोरीज का एंड जो है वो इस तरह से होगा। आज उनके तमाम परिवार वाले भी, आपने देखा कि डीएनए रिपोर्ट के बाद उन्हें बॉडीज जो है वो सौंपी जा रही हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी हुआ वो बेहतर नहीं था। एयर इंडिया के साथ साथ अब डीजीसीए की बात करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं, वो भी इन सब चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत। उन्हें पहले भी इस तरह की कंप्लेंट जो है वो की जा रही थी, लेकिन उन्हें तवज्जो जो है वो अब दी है, और देखते हैं कि पब्लिक डोमेन में जो बॉक्स वहां से मिला था उसमें क्या सब चीजें आती है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि पायलट ने बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आगे क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।